Hello friends, good morning. Today topic is NPO. Now NPO is शॉर्ट रिवीजन। इसमें अपन सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर ही फोकस करेंगे, इसलिए इसको कह रहे हैं शॉर्ट रिवीजन फॉर द सेक ऑफ टाइम। एग्जाम टाइम में अपने पास कम समय होता है, कम समय में मैक्सिमम रिवीजन करना होता है, इसलिए इसका नाम लिखा शॉर्ट रिवीजन। यस, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें अपन ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,20,000। 1,20,000। फिर अपने को कह रहा है विच इंक्लूड 5,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। पिछले साल का अपने को मिला है 5,000 रुपये। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो होता है उसको लेस करते हैं। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 7,000, आउट ऑफ दैट 5,000 हैज़ बिन रिसीव्ड। तो 5,000 रुपये जितने मिल गए अपने को वो ही लेस करेंगे इसमें से। फिर कह रहा है एडवांस सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का एडवांस जो होता है उसको ऐड करते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का एडवांस प्रीवियस ईयर 8,000 ऐड करते हैं अपन इसमें से। और इस साल का जो एडवांस होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन दिस ईयर उसको लेस करते हैं 9,500। और इस साल के इसने आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर दिया है, तो करंट ईयर का जो फॉर द ईयर होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर होता है 12,000। तो यहाँ पे 12,500 ये इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर फिगर आ गए। अब अपन इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। ये आएंगे 132, 500, 127, 27 5 32। अब 8,000 और चले जाएंगे इसमें से 500, 8 और 7 15, 135, 9,500 इसमें से लेस कर देंगे इसमें से, तो आएंगे 0, 9, 9 6 15, 2, 126। तो इस साल का जो मेन अमाउंट का सब्सक्रिप्शन होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो होगा 1,26,000। अब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। पिछले साल की बैलेंस शीट 31 मार्च 17 की। पिछले साल की बैलेंस शीट में कोई खास बात नहीं होती है। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है पिछले साल का वो लाइबिलिटी साइड में। एडवांस सब्सक्रिप्शन 8,000 और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 7,000। लेकिन इस साल की बैलेंस शीट में अपने को ध्यान रखना होता है, इस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल के लिए 9,500। तो यहाँ पे आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 9,500। और इस साल का आ रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। फॉर द ईयर मतलब इस साल का होता है। तो इसमें बैलेंस शीट में अप टू डेट फिगर आता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का बताया 12,500 रुपये, प्लस पिछले साल का स्टिल कोई ड्यू है तो वो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे 7,000, उसमें से 5,000 मिल गए। तो क्या होगा 7,000 माइनस 5,000, ये 2,000 ये आ गए। तो यहाँ पे होंगे 14,500 सब्सक्रिप्शन। हेलो फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। देखो इसमें क्या है, सब्सक्रिप्शन 3 साल का सब्सक्रिप्शन का फिगर दिया हुआ है। जब 3 साल का फिगर गिवन होता है तो अपन सिर्फ करंट ईयर फिगर लेते हैं। 3 साल के फिगर गिवन हो, करंट ईयर का फिगर लेंगे, उसमें सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट होंगे ऐड वाले, एडवांस प्रीवियस ईयर और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, बस। यस, इस साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 44,000। यस, इसमें कह रहा है द क्लब हैड 100 मेंबर्स ईच पेइंग 500 एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो ये अमाउंट जो होता है मैक्सिमम अमाउंट होता है, और फाइनल अमाउंट जो इस कॉलम में लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, दैट वाज 100 इंटू 500, 50,000 रुपये। कैसे आया ये 100 इंटू 500, ये फाइनल फिगर होता है। अब अपन इसमें 2 फिगर देखेंगे, आउटस्टैंडिंग दिस ईयर और एडवांस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के एडवांस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आउटस्टैंडिंग दिस ईयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एडवांस, अब यहाँ जो डिफरेंस रहेगा वो ये 2 फिगर में से कोई एक हो सकता है। तो एडवांस अपन तब मानते हैं जब इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ डिफरेंस रहेगा उसको अपन आउटस्टैंडिंग दिस ईयर मान लेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग दिस ईयर, आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। इस तरह से आपके पास में 6,000 रुपये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो जाएंगी। यस, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बता रहा है पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है 2,500। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500। यस, फिर कह रहा है आपके पास में ये
अब और कुछ नहीं बता रहा है। अब अपने को यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, पिछले साल के एडवांस के बारे में कुछ नहीं कहा इसने। अब ये अपने को कह रहा है कि 2,500 रुपये एडवांस थे, उसमें से 1500 हैज़ बिन रिसीव्ड। रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट बता रहा है 1500 हैज़ बिन रिसीव्ड, इसका मतलब 1000 इज स्टिल ड्यू। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर बैलेंस शीट में इस साल का आउटस्टैंडिंग है 6000 प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का है 2500 थे, उनमें से 1500 रिसीव हो गए, तो 2500 माइनस 1500, इस तरह से ये 1000 ये हो गए और 7000 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आ जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमेशा अप टू डेट फिगर आता है, इस साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का स्टिल ड्यूज। इस साल के एडवांस कितने हैं, रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है 16-17 4000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 4000, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। इस तरह से अपने पास में इस साल की बैलेंस शीट और पिछले साल की बैलेंस शीट दोनों बन। यस, मैं अब आपको गुड्स कंज्यूम्ड के बारे में एक बार फिर वापस पूरी डिटेल बता देता हूँ। अक्सर कर इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं पूरा सिस्टमेटिक आपको डिटेल बताऊँ। ये फॉर्मेट अगर याद रहेगा तो गलती होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। आप अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो गलती नहीं होगी। जो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती उसको जीरो मान लेते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन में दो तरह के फिगर होते हैं, या तो पेमेंट टू सप्लायर या फिर होता है परचेज। परचेज में क्रेडिट परचेज का फिगर भी दे सकता है और टोटल परचेज का फिगर भी दे सकता है। इस तरह दो तरह के फिगर्स मिलते हैं आपको क्वेश्चन में। पहला मिलेगा पेमेंट टू सप्लायर, दूसरा मिलेगा आपको परचेज का फिगर। वो क्रेडिट परचेज का फिगर भी हो सकता है और टोटल परचेज का फिगर भी हो सकता है। अगर पेमेंट टू सप्लायर का फिगर देता है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट और एंड तक जाएंगे। क्वेश्चन अगर क्रेडिट परचेज का फिगर देता है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में सारी ये कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन अगर टोटल परचेज का फिगर देता है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में ये काम करना अपने को। जो फिगर गिवन नहीं है उसकी वैल्यू अपन जीरो मान लेते हैं। यस, तो पेमेंट टू सप्लायर, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में मिलेगा पेमेंट टू सप्लायर, वहाँ क्लियर वर्ड होगा पेमेंट टू सप्लायर। उस केस में अपन क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, जो पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं उनको अपन लेस करेंगे और इस साल के जो क्रेडिटर्स हैं उनको ऐड करेंगे, ये मानते हुए कि इन क्रेडिटर्स का गुड्स हैज़ बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए इनको ऐड करेंगे। फिर इसके बाद में अपन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस, पिछले साल जो आपने एडवांस दिया था उसका माल इस साल आया है, इसलिए आप उसको ऐड करेंगे। और जो एडवांस आपने दिस ईयर दिए, दिस ईयर एडवांस विल बी डिडक्टेड, क्योंकि उनका जो गुड्स विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, इसलिए उसको लेस करेंगे। ये एडजस्टमेंट करने के बाद में आपको मिलेगा नेट क्रेडिट परचेज। यहाँ से आपको परचेज रिटर्न, क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न, उधार परचेज वाली परचेज रिटर्न को लेस नहीं करना है। ये जो फिगर आएगा नेट क्रेडिट परचेज का आएगा, क्रेडिट परचेज रिटर्न को आपको लेस नहीं करना है। इसको अपने इसके बाद में अपन करेंगे नेट कैश परचेज, कैश परचेज को ऐड करेंगे। कैश परचेज नेट होनी चाहिए, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का कैश वाला पार्ट, जो कैश परचेज किया था उसमें से जो रिटर्न किया है वो लेस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड नेट कैश परचेज, तो ये आपके पास में आएगी टोटल परचेज। अब उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। देन आएगा रिजल्ट गुड्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने कितने गुड्स को यूटिलाइज किया है, उसमें से अगर आपने कुछ गुड्स बेच दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे कॉस्ट लेस करेंगे, सेल्स प्राइस लेस नहीं करेंगे। जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो डेबिट साइड में, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट लेस करेंगे। और इस तरह से लास्ट में जो फाइनल फिगर आएगा दैट वाज द वैल्यू ऑफ गुड्स कंज्यूम। ये जो फाइनल फिगर आएगा गुड्स कंज्यूम का, ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में देना। ध्यान रखें यहाँ पे आपको कॉस्ट लेस करनी है, प्रॉफिट होता है इस ट्रांजैक्शन में और लॉस होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा वो, आप उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन करेंगे। आप इसको यहाँ पे सेल्स प्राइस नहीं आएगी, कॉस्ट आएगी। ध्यान रखने की बात यह है। यस, अब ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें अपने को बता रहा है गुड्स कंज्यूम कैलकुलेट करना। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, इसने जो अपने को बैलेंस दिए हैं वो दिए हैं 1 अप्रैल 16 एंड 1 अप्रैल 17। क्वेश्चन में ये नहीं, कहीं भी नहीं कहा है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस डेट का बनाना है, इसलिए
यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि जो 1 अप्रैल के फिगर दिए हैं उनको अपन कन्वर्ट करके 31 मार्च में कन्वर्ट कर देते हैं, उनकी डेट चेंज करके 31 मार्च मान लेते हैं इसे, जिससे अपने को क्वेश्चन करने में और समझने में आसानी होगी। फर्स्ट ईयर के फिगर मानेंगे 31 मार्च 16 और सेकेंड फिगर मानेंगे 31 मार्च 17। इसलिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे दैट वाज द 31 मार्च 17। यस, इसमें कह रहा है पेमेंट फॉर पेड फॉर मेडिसिन के लिए पेमेंट किया, मतलब पेमेंट टू सप्लायर्स। अब यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स, इस ओपनिंग क्रेडिटर्स जो है उनको लेस करते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं आपके पास में पिछले साल के 2,40,000, 2,40,000 को लेस कर देंगे अपन 439। यस, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करेंगे 204, 643। अब ये आ जाएगा आपके पास में परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने कितने रुपए की मेडिसिन परचेज की, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे 90,000, और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 1,24,000, 1,24,000। अब नेट फिगर आ जाएगा आपके पास में 9,4,0,609। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे गुड्स मेडिसिन कंज्यूम वाज 6,09,000। ये सब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 48। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ज़रा सा अगर अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था बैलेंस शीट की डेट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेट के बारे में था। यहाँ पे ये बता रहा है कि नॉर्मली जो फिगर दिए हुए थे आपको ऐसे क्वेश्चंस में पेमेंट टू सप्लायर के दिए हुए फिगर होते हैं। यहाँ पे इसने फिगर दिया मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसने परचेज का फिगर दिया है। जब परचेज का फिगर दिया हुआ होता है तो सिर्फ अपन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का ही एडजस्टमेंट करते हैं। बाकी पेमेंट टू सप्लायर ये सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। क्रेडिटर्स फॉर द मेडिसिन जो बैलेंस दिए ओपनिंग क्लोजिंग सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिए। इससे अपन सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे अपने पास में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वाज 25,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज 20,000। ये सिर्फ दो ही फिगर होंगे, 125 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 105। तो मेडिसिन कंज्यूम्ड आ जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,05,000। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।